सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र के साथ आज एक बात करेंगे। जैन समाज में अभूतपूर्व करिश्मा है जो दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप। पुणे से महज 50 किलोमीटर दूर जिस जगह पर एक प्रकार से एक 10 साल के अंदर जैनों का इतिहास लिखा गया है। बहुत अच्छी बात। अभय प्रभावना म्यूजियम, अभय फिरोदिया जी की ओर से इंडिविजुअल टीम 10 साल की शिरकत के साथ मेहनत, 400 करोड़ का खर्च, 3.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर जैन संस्कृति को, जैन विरासत को, जैन इतिहास को समेटकर एक अद्वितीय काम किया गया है। लेकिन उस अद्वितीय के अंदर चांद में तो एक छोटा सा दाग है, पर इन्होंने पूरी संस्कृति में उस दाग को चांद के बराबर कर दिया है। आप में से कईयों ने चित्र देखे होंगे आज जो बताएंगे। अभूतपूर्व रूप से है, एक इतिहास को लिखा गया है जिसमें कोशिश की गई है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय को समकक्ष दोनों बातों में लिखा जाए। अगर कहीं दोनों में डिफरेंस है वह लिखा जाए, पर इसी के अंदर जो उन्होंने चौंकाने वाले दो से, अभी तो कुछ लोग गए थे यहाँ पर, पुणे से कल्याण गंगवाल जी भी थे, प्रमोद सोनी जी अजमेर से भी थे। और प्रमोद सोनी जी ने जब हमें बताया यहाँ आने के बाद, जो उन्होंने बताया, कह रहा मैंने तो एक झलक यहाँ पर जब अंदर जाएंगे आप, जहाँ पर मेन बातें हुए, मेन म्यूज़ियम है, वहाँ पर कैमरा लेके नहीं जा सकते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बस इसी कारण से सोनी जी ने कहा कि वहाँ की जो बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं जो जैन समाज बरसों तक भरता रहे तो भी शायद पूरा नहीं होगा। इतिहास ऐसा बनाया है। हाईवे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, संचार मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इंटरनेशनल जस्टिस जो लॉ के हैं हमारे दलवीर भंडारी जी, बहुत बड़े सभी धर्मों के लगभग सदगुरु सब आए थे। और उनके बीच में जो ये इतिहास बताया गया, उसमें कई आपको वह भी बताएंगे, पर सबसे पहले बताएंगे जो G20 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो पुस्तक दी गई, पूरे दुनिया में बांटी गई, जैसे उसमें हमारे इतिहास को, हमारी सनातनता को, हमारी प्राचीनता को मात्र 2650 ईसा पूर्व तक समेट कर ख़त्म, यानी आज से 2650 पहले ही बस इतने में समेटा था। तो यहाँ पर एक जैन भाई द्वारा 400 करोड़ स्वयं खर्च करने के बाद बिना किसी दबाव के उन्होंने उसे बस 3650 तक समेट दिया। आज से कि आदिनाथ भगवान 3650 वर्ष पहले ही हुए थे। विश्वास नहीं होता कि एक इतना ज़्यादा इतिहास पुरातत्व देखने के बाद भी कि हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। 3000 साल के बीच में 23 तीर्थंकर पैदा होकर मोक्ष चले गए, कितना संकीर्णता ले आए, जिनकी उम्र के बारे में अंदाजा कल्पना आज का कैलकुलेटर नहीं कर पाता है, उनको इतने छोटे में समेटना। पहले आप सीधा उन फिरोदिया जी जिन्होंने इसको बनाया, उन्हीं से आपको सुनाते हैं। उनके मुख से ये क्लिप 35 सेकंड में सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी से हमारी जैन इतिहास शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा, पर साथ में उन्होंने ये कह दिया कि महावीर से 3000 साल पहले शुरू हुए, आदिनाथ भगवान से जैन संस्कृति शुरू हुई है। हमारी बात विश्वास मत कीजिए। कहते हैं जब ये 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो हमारे जैन संस्कृति को 4 आने में जैसे बेच कर रख दिया। सुनिए। Religion of Mahavir was the 24th Tirthankar, an amazing person. His contribution to our country's ethos is unparalleled, is unmatched, but he is not the founder of Jainism. Jainism was founded at least 3000 years before Mahavir by Rishabhdev. Today, sadly, most Dharmagurus, most scholars do not talk much about the values that Rishabhdev propounded, and I felt during the course of this that we have to correct this. अभय फिरोदिया जी के अमर प्रेरणा ट्रस्ट से जो है इसको बनाया है, गजब का बनाया है। और इसके अंदर आप कहेंगे, हैरान हो जाएंगे जब इसके अंदर 85 रेप्लिकाज हैं। विश्वास करेंगे, HVAC लोड जो है 650 टन का है। इस म्यूजियम के अंदर 35 प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, 675 ऑडियो स्पीकर हैं, और LED टीवी की बात करें तो 230 से ऊपर LED टीवी हैं, 8000 लाइटिंग फिक्सर हैं। यानी कह सकते हैं इस म्यूजियम को एक अभूतपूर्व रूप से बनाया गया है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की जो समृद्धि है उसको यहाँ लाकर जैसे रख दिया है। बहुत विशाल है।
अगर आप ध्यान से देखने शुरू करेंगे तो 7-8 घंटे से कम नहीं लगेंगे इस जैन संस्कृति को जो पड़ोस के 10 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए खर्च करके बना है। पर इसमें जैसे आदिनाथ बांध से सिकोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में मल्लिनाथ भगवान को स्त्री कहा गया है, तो यहाँ पर जो चौबीसी बनाई गई है, जैसा हमें सोनी जी ने बताया, उन्होंने एक बात चेतावनी दे दी हमारे जैन समाज के लिए कि जैन समाज अपनी आंखें नीचे कर लेगा। स्त्री के रूप में दिखाया है, लेकिन स्त्री के रूप में दिगंबर रूप में दिखाया है। हमने कहा था अपने फ़ोटो कहते वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर हम अपने इतिहास को इस तरीके से गलत रूप से परसेंगे, अरे मान लिया आप श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेतांबर रूप से रखते हैं, वस्त्र के धारण करते हैं, यह मान ली जाए, लेकिन जब आप प्रतिमाओं को दिगंबर रूप में दिखाते हैं और एक तीर्थंकर को स्त्री रूप में दिखाते हो और उसे दिगंबर रूप में कर देते हो, तो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो आप। यह सोचने वाली बात है। कई यहाँ पर स्कॉलर्स ने इसको सहयोग दिया है, कई विज्ञान के ज्ञान के दाताओं ने करा है, लेकिन कहाँ हमारा वह ज्ञान चला जाता है, कहाँ हमारे वह शास्त्र को पढ़ने वाली बात चली जाती है कि यदि आदिनाथ से हम 3000 साल में समेट देते हैं पूरे तीर्थंकरों को और कहते हैं हम सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, अपनी जैन संस्कृति को भुलाना चाहते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मल्लिनाथ भगवान को हम कहते हैं, हमारे दोनों में इस पर विवाद है कि स्त्री रूप में मोक्ष जाते हैं। उन्होंने ये तक कहा बात किसमें के अंदर, खुद फिरोदी जी कहते हैं कि बगैर दिगंबर रूप के मोक्ष नहीं जा सकते। सही कहा। इसलिए उन्होंने उन प्रतिमाओं को दिगंबर रूप में दिखा दिया, चाहे स्त्री का रूप था। अगर इस तरह की बड़ी बड़ी भूलें हम इस तरह से करते रहेंगे तो हमारी जैन संस्कृति जो प्राचीनता है ना, वह नवीनता के अंदर इस तरीके से गलत बातों को उस इतिहास में समेटती रहेगी। उपलब्धियां गिनने में बहुत गिन सकते हो, पर कहते हैं जब ऐसी वैसी भयंकर भूलें कर दोगे, अपनी संस्कृति को ही अपने द्वारा खत्म कर दोगे, अरे बड़ी लकीर बनाने की बजाय छोटी लकीर को भी काट के रख दोगे। 3000 साल में 3650 साल में जैन समाज बस 3650 साल पुराना है। कहते हैं हमने हड़प्पा और उसकी संस्कृति को देखकर इस बात को कहा है। तर्क दिए जाते हैं स्त्री से मोक्ष जाता है पर वस्त्र से नहीं जाता है, इसलिए उसे दिगंबर रूप में दिखाते हैं। पर इस तरह के तर्क नहीं बनते, कुतर्क बन जाते हैं। जैन समाज को समझना होगा, हम नहीं कह रहे दिगंबर, हम नहीं कह रहे श्वेतांबर, पर यह तो कहते हैं जब आप जाएंगे अंदर, जब आप खोज करेंगे, ये तो छोटी 2 बताई हैं जो अब तक जैन समाज के कई चैनलों पर, कई पोस्टों में आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, बड़े बड़े, लेकिन कोई भी इस खबर को इस तरह नहीं देखता कि जिस आंख से देखना चाहिए वह आंख हमेशा नज़रअंदाज करती है। केवल 2 बात बता रहे हैं आपको, अंदर कितनी भयंकर भूल हैं, इनको सुधारना होगा स्वयं अपने आप, नहीं तो समझ लीजिए जैन संस्कृति का इतिहास जो हमारा विशाल कहते हैं सनातन के प्राचीन है, उस तरीके से वह खत्म हो जाएगा। अरे अपने ही पैरों को बर्बाद करने के लिए अपने ही पैरों पर 400 करोड़ की कुल्हाड़ी मार दी जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो जानकार हैं, जो वेदता हैं, जो गुरु हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, इस इतिहास को सही करवाएं। आज आपके बीच में इसलिए आए। सादर जय जय।